अगर आप एक मीडिया स्टूडेंट है तो आपने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि आपका काम बोलता है, लेकिन आपका काम इंटरव्यूअर तक पहुंचेगा कैसे। तो इसका सबसे आसान जवाब है एक दमदार पोर्टफोलियो और एक रिज्यूमे। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि एक किलर रिज्यूमे कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, दिस इज़ मी प्रोफेसर तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है द मास कॉम मेंटोर, जो इंटायरली डेडिकेटेड है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि आज का टॉपिक जो है वो है एक किलर पोर्टफोलियो और रिज्यूमे बनाना। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारा एक रिज्यूमे कैसे बनाएं, उसमें क्या चीज़ें डालें, कौन सी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है और रिज्यूमे एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कैसे करना है। तो आज की वीडियो में जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे एक पोर्टफोलियो में क्या अंतर होता है और एक रिज्यूमे में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं रिज्यूमे वर्सेस पोर्टफोलियो क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले रिज्यूमे जो होता है यूँ समझ लीजिए कि वो आपका एक ट्रेलर है। आपने जो जो अभी तक पढ़ाई की है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है, आपके परसेंटाइल क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में आपके काम का पूरा कलेक्शन हो सकता है। इसमें आपके लिखे आर्टिकल्स हो सकते हैं, आपके बनाए वीडियोस हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स का पूरा एक कलेक्शन हो सकता है जो भी आपने वर्क करा है, और इसी के साथ आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि रिज्यूमे में जो होता है उसमें खाली एक थ्योरेटिकल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और पोर्टफोलियो में जो होता है आपका पूरा वर्क, उसका कलेक्शन होता है। चलिए जानते हैं एक किलर रिज्यूमे कैसे बनाएं। स्टेप नंबर 1, एक राइट टेम्पलेट आपको चुनना है। हमेशा एक साफ सुथरा और प्रोफेशनल टेम्पलेट चुनें। कैनवा या गूगल डॉक्स पर आपको कई फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा रंग या फैंसी फॉन्ट इस्तेमाल ना करें। स्टेप नंबर 2, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे ऊपर आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल और पोर्टफोलियो का लिंक ज़रूर दें। स्टेप नंबर 3, प्रोफेशनल समरी। 2 से 3 लाइनों में बताएं कि आप कौन हैं, आपकी मुख्य स्किल्स क्या है और आप किस तरह की भूमिका ढूंढ रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 4, एजुकेशन। अपनी सबसे हाल की डिग्री सबसे पहले लिखें। अपने कॉलेज का नाम, डिग्री, ग्रेजुएशन का साल मेंशन करें। इसके बाद आता है स्टेप 5, इसमें आपके स्किल्स आते हैं। ये सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप अपनी स्किल्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला हिस्सा होता है टेक्निकल स्किल्स, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, कैनवा, SEO, गूगल एनालिटिक्स, फाइनल कट प्रो। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 6, एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप। अगर आपने कोई इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम किया है तो उसे यहाँ लिखें। अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को बताने के लिए एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें, जैसे क्रिएटेड, मैनेज्ड, इंक्रीज्ड। सिर्फ यह ना बताएं कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी बताएं कि उसका नतीजा क्या हुआ। अब एक उसका गुड एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैनेज्ड सोशल मीडिया पेजेस, और इसका बेटर एग्जाम्पल हो सकता है इंक्रीज्ड इंस्टाग्राम एंगेजमेंट बाय 20% in 3 months by creating viral reels। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर, जहाँ पे आप अपना खुद का टैलेंट दिखा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके वर्क का कलेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग के लिए आप एक इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के आप अपना वर्क पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एज अ पोर्टफोलियो आप ले सकते हो और इसको प्रेजेंट करना भी बहुत ईजी होता है। इसमें और एक स्टेप आती है कि अपना बेस्ट वर्क चुनना है। अपना बेस्ट वर्क वो आपका वीडियो हो सकता है, आपने चलाई हुई कैंपेन्स हो सकती है, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपका बिहाइंड द सीन्स का वर्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है एक कलेक्शन बनाइए और एक जगह पे उसको पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप लिंक्डइन पे फ्रीली ये सब चीज़ें पोस्ट कर सकते हो, जिससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद
आप हर एक प्रोजेक्ट के साथ जो आपने वर्क किया है एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ जोड़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपने कोई वर्क किया है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन भी उस पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो भी आपने क्रिएट कर लिया, रिज्यूमे भी क्रिएट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं और इन गलतियों से कैसे बचना चाहिए, आइए जानते हैं। पहली गलती है कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स। आपको सबसे पहले चेक करना है कि अपने रिज्यूमे में अगर कोई ग्रामर मिस्टेक है तो आपको वो पहले ही सॉल्व करना है, क्योंकि इससे इंप्रेशन थोड़ा सा बैड पड़ सकता है। दूसरी गलती है कि एक जेनेरिक रिज्यूम, हर एक जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को थोड़ा बदलना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है, जिससे आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है कि एक पोर्टफोलियो जो होता है आपका बहुत कभी कभी मेसी हो जाता है। तो अगर आपने बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में काम किया है तो उनको कैटेगराइज करिए। जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी में काम कर रहे हो तो फोटोग्राफी की अलग कैटेगरी हो गई, वीडियोग्राफी में काम कर रहे हो तो वीडियोज़ की अलग हो गई, ब्लॉग्स अगर आपने लिखे हैं तो आर्टिकल्स की अलग कैटेगरी हो गई। ऐसे आपको कैटेगराइज करके पोर्टफोलियो को जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा ईजी बनाना है। और लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जो है पूरा एक रिज्यूमे तो बना देते हैं लेकिन प्रॉपर उसकी एंडिंग नहीं करते हैं। तो लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन ज़रूर डालना है, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके और आपको कांटेक्ट कर सके। तो इसमें क्या आ सकता है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आ सकती है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मे बी आपका ईमेल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक जगह पे कलेक्ट करके जो है लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही साथ अगर आपको रिज्यूमे के कुछ टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक सैम्पल टेम्पलेट अपने डाल रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और गुड लक एंड थैंक यू सो मच।